नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद श्रीकांत सर में स्वागत है। ये मेरी पहली वीडियो है। आज से मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा और ये यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल के लिए अति उपयोगी होगी। तो कृपया करके आज संज्ञा से स्टार्ट करते हैं। संज्ञा जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो अब हम जातिवाचक संज्ञा समझेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं जैसे घर, तो घर में सारे घर आ गए, लेकिन अगर बोल देंगे राम का घर तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। पहाड़, अब पहाड़ में सारे पहाड़ आ गए, लेकिन अगर बोलेंगे हिमालय तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। इसी प्रकार बैल, घोड़ा, मिठाई आदि ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। नोट जातिवाचक संज्ञा बहुवचन भी होती हैं। कैसी होती है? बहुवचन। नोट प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, आंधी, तूफान आदि भी जातिवाचक संज्ञा होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम कुछ भी हो सकते हैं, राम, श्याम, आलोक, ऐसे ग्रंथों के नाम रामायण, महाभारत, तो इन्हें ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी की अच्छाई, बुराई, मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। नोट भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है। भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देती क्योंकि ये गुण के ऊपर बेस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके भाववाचक संज्ञा के। सुंदरता, जवानी, बचपन, मित्रता, शत्रुता, बुराई, वार्धक्य, हर्ष, फिसलन, विषाद, सर्वस्व, दौड़, चरित्र, लोभ, ईर्ष्या, बंधुता, भाईचारा, उमंग। तो आप सब देख रहे होंगे कि इसमें कुछ ना कुछ गुण आ रहा है, दशा आ रही है, व्यापार। नोट भाववाचक संज्ञा एक वचन होती है। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे मनुष्य, सारे मनुष्य आके जातिवाचक है तो इससे मनुष्यता बन जाता है जब इसमें भाववाचक संज्ञा जोड़ते हैं। लड़का का लड़कपन बन जाएगा, पुरुष का पुरुषत्व, नारी का नारीत्व, बूढ़ा का बुढ़ापा, बच्चा का बचपन। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक, जैसे राम आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम है किसी का, रामतव, रावण, रावणतव, सेब, सेबतव। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, जैसे अपना, क्या है सर्वनाम है, अपनापन, अपनतव, अहम, अहंकार, मम, ममतव, ममता, निज, निजतव। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। कठोर, कठोरता, चौड़ा, चौड़ाई, वीर, वीरता, ये वीरतव भी बन सकता है। सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य भी बन सकता है। ललित, लालित्य, भोला, भोलापन, हरा, हरियाली। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। घबराना, घबराहट, खेलना, खेल, पढ़ना, पढ़ाई, मिलना, मिलाप, भटकना, भटकाव। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, भटकाव है, ये भटकाव है, तो इसे भटकाव कर लेंगे, भटकाव। ठीक है बच्चों। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। दूर से दूरी बनी, नीचे से नीचाई, समीप से समीप्य, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही। अब इसके बाद नंबर 4 है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें ऐसे कह सकते हैं कि एक ही दशा में होती है। जैसे कक्षा, सेना, कुंज, ढेर, भीड़, स्कूल, ग्रुप, बाजार, कोर्ट, गुरुकुल, दल, चिड़ियाघर, समुदाय, बैंड, गठरी, मेला, आर्मी, पार्क, एजेंडा, यात्रीगण, टोकरी, ब्लॉक। तो इसमें देख सकते हैं आप, सब में कुछ ना कुछ समूह सा बन रहा है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सोना को हम नाप तोल तो सकते हैं, ऐसी चांदी, दूध, दही, घी, पानी। आ जाते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर
व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 रूढ़। रूढ़ संज्ञाएँ वो होती है जिनके खंड निरर्थक होते हैं, मतलब इन्हें तोड़ नहीं सकते, जैसे आम, घर, हाथ, पैर, मुँह आदि। नंबर 2 यौगिक। ऐसी संज्ञाएँ होती हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे रसोई घर, पाठशाला, विद्यार्थी, पुस्तकालय, हिमालय। इन्हें हम तोड़ सकते हैं, यानी कि ये समझ सकते हैं कि संदेह अलग अलग हो सकता है। योग रूढ़। ऐसी संज्ञाएँ जिनके खंड सार्थक हों परंतु जिनका अर्थ खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न हो। एग्जाम्पल पंकज, जैसे पंकज को कमल बोलते हैं, दशानन रावण के लिए बोलते हैं, 12 सिंह। ये बहुवीरी समास भी बोल सकते हैं योग रूढ़। तो इसी के साथ हमारी संज्ञा समाप्त होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब करें, और ये मेरी पहली वीडियो थी, अगर कोई गलती हो तो छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूँ।